हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है और फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑपरेशंस ऑन द फंक्शंस। तो फंक्शन में बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन द रियल फंक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो चार ऑपरेशन कॉमन है। तो बेसिकली हम इन्हीं कॉमन ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, बाकी फर्दर क्लासेस में डिस्कस होगा। अभी के लिए क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन बेसिकली हमें पढ़ने हैं। किसमें? ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर में। तो ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर में पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है एडिशन ऑन रैशनल नंबर, सॉरी एडिशन ऑन फंक्शंस। फंक्शंस में हम पहला जो ऑपरेशन पढ़ेंगे उसका नाम है एडिशन ऑन फंक्शंस। तो फंक्शंस का एडिशन कैसा होता है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन है तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद क्या वो फंक्शन होता है, तो वही पढ़ना है हमें। इसे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इफ एफ एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है D1 टू R में, मीन्स D1 उसका डोमेन है और R उसका रियल नंबर या फिर रेंज कह सकते हैं। रेंज के R जो है वो रियल नंबर में है। D1 टू R में डिफाइन है, मीन्स डोमेन को डोमेन D1 है और रियल नंबर में डिफाइन है। और दूसरा जो फंक्शन है G, वो D2 डोमेन और रियल नंबर में डिफाइन है। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन F है जो D1 टू R में डिफाइन है, D1 उसका डोमेन है और R रियल नंबर में है जो रेंज है। दूसरा फंक्शन है G जो D2 टू R में डिफाइन है, D2 टू R में। उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला, अभी दोनों अगर रियल फंक्शन है तो इनका जो सम होगा, अगर F D1 टू R में डिफाइन है और G D2 टू R में डिफाइन है और इस तरह के दो रियल फंक्शन है, तो इनका जो सम होगा वो F प्लस G भी एक फंक्शन होगा। और कहां से कहां में डिफाइन होगा? D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा। तो इनका जो सम होगा F प्लस G वो भी एक फंक्शन होगा और कहां से कहां में डिफाइन होगा? D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा। सच दैट F प्लस G इज इक्वल टू x कब होता है? जब Fx प्लस Gx को हम ऐड करते हैं। Fx हमारे पास एक फंक्शन है, Gx अदर फंक्शन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो F प्लस Gx आता है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 के लिए F प्लस G एक फंक्शन होता है जब भी हम दो फंक्शन F और G को ऐड करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें तो fx sin x है, gx cos x है, तो f प्लस g जो x होगा sin x प्लस cos x होगा। sin x का इनपुट हम लोग जानते हैं रियल नंबर है और cos x का भी इनपुट रियल नंबर है। तो दोनों ही फंक्शन R2 -1 to 1 में डिफाइन होते हैं। तो हमारा जो f प्लस g होगा ये भी R2 1 - 1 में डिफाइन होगा। तो एक बार स्टूडेंट फिर से देखते हैं कि एडिशन ऑन द फंक्शंस कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे ऐड करते हैं और क्या ऐड करने के बाद फंक्शन होता है। तो बेसिकली ऑपरेशन ऑन द रियल फंक्शन में हम चार बेसिक ऑपरेशन पढ़ेंगे। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ जो है वो डिवीजन है। और इसमें फर्स्ट जो नंबर पे आ रहा है उसका नाम है एडिशन। तो एडिशन क्या है बेसिकली फंक्शंस के लिए? इफ F और G दो फंक्शन है, F D1 टू R में डिफाइन है और G D2 टू R में डिफाइन है। तो इस कंडीशन में, और दोनों ही रियल फंक्शन है, इस कंडीशन में जो हमारे पास F प्लस G होगा इनका सम, F प्लस G इनका जो सम होगा वो भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में। D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा। इसका मतलब जो हमारे पास सम, ये सम होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए R काम करेगा। F अगर fx प्लस gx हमारे पास दो फंक्शन है तो इनका सम f प्लस g x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। स्टूडेंट्स अगर सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस के बारे में देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंट क्या होता है ऑपरेशन ऑन द रियल फंक्शन पे। तो इफ हमारे पास f D1 टू R में और G D2 टू R में दो रियल फंक्शन है, f D1 टू R में और G D2 टू R में दो रियल फंक्शन है, तो उस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस होगा G फ्रॉम F, इनका जो डिफरेंस होगा G फ्रॉम F मींस F माइनस G।
एफ माइनस जी, जी फ्रॉम एफ का मतलब ये है कि एफ माइनस जी, तो एफ माइनस जी बेसिकली क्या होगा, भी एक फंक्शन होगा और वो एफ माइनस जी की तरह डिनोट किया जाएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे एफ माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये कहां से कहां में डिफाइन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा। ये सिमिलरली एडिशन की तरह है कि अगर कोई दो फंक्शन हमारे पास और उनका एडिशन है तो वो इंटरसेक्शन में डिफाइन होते हैं। सिमिलरली ये भी है कि अगर दो रियल फंक्शन हमारे पास है तो इनका डिफरेंस होगा जो g फ्रॉम f में से माइनस g होगा वो fx माइनस gx होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग टू D1 इंटरसेक्शन D2, और जो f माइनस g डिफाइन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा। तो ये सबट्रैक्शन या डिफरेंस के लिए था कि दो फंक्शन का डिफरेंस भी एक फंक्शन होता है और उस जो डिफाइन होता है दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन, और बाकी अगर सेम है तो रेंज का, अदरवाइज रेंज का भी रेंज में डिफाइन होता है, मींस D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होता है। स्टूडेंट्स अगर थर्ड ऑपरेशन की बात करें जिसका नाम है प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, तो इस कंडीशन में भी हमारा सेम बेसिक वही होता है कि अगर f D1 टू R में और g D2 टू R में डिफाइंड दो रियल फंक्शन है तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट होगा fg या f डॉट g बोलते हैं, fg बोले या f डॉट g बोले एक ही बात है, वो भी एक फंक्शन होगा और कहां से कहां में डिफाइन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R में डिफाइन होगा, और लिखने का तरीका यही है fgx या f डॉट gx इज इक्वल टू fx डॉट gx, डॉट का मतलब पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ नहीं, fgx is equal to fx dot bx for all x belongs to D1 intersection D2। तो कुल मिला के प्रोडक्ट समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट का भी बिहेवियर एक ही तरह का होता है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन का एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक फंक्शन होता है, और डिफाइन एज इट होता है कि उनको सम के एडिशन में सम की तरह और डिफरेंस में माइनस की तरह और फिर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई की तरह डिफाइन होता है, दोनों ही मल्टीप्लाई की तरह डिफाइन होते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट का ऑपरेशन बचता है हमारे लिए उसका नाम है डिवीजन, तो डिवीजन या क्वोशिएंट का ऑपरेशन देख करते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे इसके फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस पे लास्ट का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिवीजन है। डिवीजन या क्वोशिएंट, कभी भी दो या दो से अधिक फंक्शन का डिवीजन करें तो उसे किस तरह से राइट करते हैं और क्या वो फंक्शन होता है वही देखना है। तो क्वोशिएंट पे अगर कोई फंक्शन f D1 टू R में और g D1 टू D2 टू R में डिफाइंड दो रियल फंक्शन है तो उस कंडीशन में जो हमारा f by g होगा वो भी एक फंक्शन होगा। f by g मींस क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, f by g भी एक फंक्शन होगा, लेकिन कहां से कहां में डिफाइन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास जो g है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर gx की वैल्यू 0 आ गई, मींस gx की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उस कंडीशन में ये फंक्शन f by g डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा जो डिफिनेशन होगा D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा। इसका मतलब है कि अगर f और g दो रियल फंक्शन है तो हमारा f by g कब डिफाइन होगा, जब gx की वैल्यू 0 ना हो। तो gx की वैल्यू 0 ना हो उसको लिखने का तरीका यही है कि D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 टू R में डिफाइन होगा। इसका मतलब है कि D1 इंटरसेक्शन D2 में डिफाइन तो होगा, लेकिन कभी भी अगर gx की वैल्यू 0 हो गई तो उस पर डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 टू R में डिफाइन होगा। और लिखने का तरीका ये f by g x इज इक्वल टू fx by gx कहां से कहां में डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 मींस gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में हमारा fx और gx डिफाइन होगा। तो ऑल द कंडीशंस के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन डिवीजन में हमारे लिए gx की कंडीशन है कि gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अगर समेशन ऐड करते हैं तो भी फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी फंक्शन होता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो भी फंक्शन होता है, डिवाइड करने पे फंक्शन होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि gx जो हमारा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्वोशिएंट हमारे लिए डिफाइन नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि अगर gx 0 नहीं होगा तो हमारे लिए जो क्वोशिएंट है f by g वो डिफाइन होगा, और वो होगा कितना, fx by gx फॉर ऑल D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा। अब इसके बाद फर्दर टाइप ऑफ फंक्शन या फिर देखते हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑफ फंक्शन में एक लास्ट का टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं, उसका नाम है रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन क्या है? बेसिकली अगर कोई फंक्शन f d टू r में डिफाइन, एक रियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन f d टू r में d इसका इनपुट है और जो d डोमेन है और r रेंज है, या फिर d टू r ऐसे बोलते हैं, डोमेन और रेंज में डिफाइन d इनपुट और आउटपुट ये है, एक डिफाइंड रियल फंक्शन है, उस कंडीशन में f 1/f भी एक फंक्शन होगा। 1/f means reciprocal of this function is also a function, और ये कंडीशन क्या दी हुई है? b except fx equal to 0, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल f का करेंगे तो वो 1/fx आएगा, और fx अगर 0 हो गया तो रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब रेसिप्रोकल डिफाइन होता है किस फंक्शन का? जब वो फंक्शन 0 ना हो। मींस कोई फंक्शन अपने रेसिप्रोकल को डिफाइन तब तक करेगा जब तक उस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 0 नहीं होगी तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल भी एक फंक्शन होगा, और कहां से कहां में होगा? उसके डोमेन में से अगर fx नॉट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट मींस d एक्सेप्ट fx इक्वल टू 0 टू r में डिफाइन होगा। तो कोई भी फंक्शन का रेसिप्रोकल तब पॉसिबल है जब वो फंक्शन 0 ना हो। अगर वो 0 हो गया तो उसका रेसिप्रोकल नहीं मिलेगा, और अगर 0 नहीं हुआ तो उसका रेसिप्रोकल भी एक फंक्शन होता है, और कहां से कहां में डिफाइन होता है? उसके डोमेन एक्सेप्ट fx इक्वल टू 0 टू r में डिफाइन होता है। तो ये ऑल द ऑपरेशंस ऑन द रियल फंक्शंस थे। अब इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर चाहे तो एक बार बेसिकली रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एडिशन के लिए चेक करें तो अगर f और f d1 टू r में और g d2 टू r में डिफाइंड दो रियल फंक्शन है, तो इनका जो सम होगा f प्लस g, ये आल्सो एक फंक्शन होगा, और इसका जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 टू r में डिफाइन होगा। मींस d1 इंटरसेक्शन d2 टू r में कौन डिफाइन होगा? f प्लस g। सिमिलरली अगर डिफरेंस की बात करें तो इसमें भी वही f अगर d1 टू r में डिफाइन है और g d2 टू r में डिफाइन है, तो दोनों रियल फंक्शन है, तो उस कंडीशन में f माइनस g जो होगा fx माइनस gx होगा, और f माइनस g हमारे लिए डिफरेंस ऑफ फंक्शन होगा, और इनका डिफरेंस भी एक फंक्शन होगा, और ये कहां से कहां में डिफाइन होगा? तो d1 इंटरसेक्शन d2 टू r में डिफाइन होगा। प्रोडक्ट के लिए बेसिकली यही, अगर f d1 टू r में और g d2 टू r में डिफाइन दो रियल फंक्शन है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा fg मींस fx डॉट gx भी एक रियल फंक्शन होगा, और वो कहां से कहां में डिफाइन होगा? d1 इंटरसेक्शन d2 टू r में। बट जो क्वोशिएंट के लिए कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्वोशिएंट के लिए क्या कंडीशन है कि यदि कोई फंक्शन fx मींस f d1 टू r में और g d2 टू r में डिफाइन है, तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वोशिएंट फंक्शन होगा मींस f by g होगा, वो तभी डिफाइन होगा जब gx की वैल्यू 0 ना हो। अगर gx की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो gx इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी जो डोमेन है वही होगा d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट gx इक्वल टू 0 टू r में डिफाइन होगा। और रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब fx इक्वल टू 0 ना हो, मींस डिनोमिनेटर 0 ना हो, तब ये रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन डिफाइन होता है। तो अब इसके बाद काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और इस ऑपरेशन ऑफ फंक्शन बेसिकली क्लियर हो गया होगा।